हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एग्ज़ाम वाणी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग चैप्टर, पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बच्चे, हम कॉन्सेप्ट को इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने साथ कॉपी और पेन ज़रूर रखें ताकि आप अपना इम्पोर्टेंट नोट्स बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री के बारे में कैसे हमारा पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ। ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे ये डिस्कवर हुआ। ठीक है। और कैसे कैसे इसको अरेंज करना होता है, मतलब कैसे कैसे ये अरेंज किया गया। ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये हमारा पार्ट वाइज वीडियो आएगा। ठीक है। तो पार्ट ये 1 है। तो आगे चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो डोविनियर्स साहब ने जो है कि एक डोविनियर्स साहब ने, यानी जे.डब्ल्यू. डोविनियर्स थे हमारे, अ, जर्मन केमिस्ट हैं ये। डोविनियर्स साहब ने एक रूल दिया जिसको बोला जाता है डोविनियर्स ट्राइड रूल बोला जाता है। ओके। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, है ना, इसने कहा था कि मिडिल एलिमेंट जो होगा, ठीक है, वो जो है अर्थमेटिकली जो होगा, यानी अर्थमेटिक मीन जो होगा, उसका एवरेज जो होगा अदर टू एलिमेंट्स का, वो इक्वल होगा। ओके। तो जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ए है, बी है और सी है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें जो है कि उन्होंने ये कहा कि ए को और सी को, दोनों को ऐड कर लो, यानी दोनों के एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। दोनों को आप ऐड कर लो और ऐड करने के बाद वो जो मास होगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। हम लोग यदि डिटेल में समझें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि एटॉमिक एटॉमिक मास ऑफ बी इक्वल टू जो होगा, यानी मास ऑफ ए होगा प्लस सी होगा, यानी सी के मास को और ए के मास को जोड़े तो ये जो आता है, ठीक है, ये जो आता है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, 20 का मास निकल जाएगा, है ना। यानी बी जो होगा हमारा, बीच का एलिमेंट जो होगा, मिडल एलिमेंट जो होगा, उसका मास निकल जाएगा। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि अच्छा, ये चीज करके हो क्या रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इन तीनों के बीच में जो प्रॉपर्टी होगा, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो या तो फिर केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो, दोनों जो है कि सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है। सिमिलर होगा। ओके। तो इन्होंने ये कहा कि दोनों का प्रॉपर्टी, मतलब इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो या तो केमिकल प्रॉपर्टी। सेम नहीं कहा, सिमिलर होगा। ओके। इन्होंने और क्या कहा था इन्होंने, और इन्होंने कहा था, कह रहा है कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। एक चीज और जान लो यहाँ पे कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, रिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एन एलिमेंट एंड इट्स एटॉमिक मास। इन्होंने एक रिलेशन क्रिएट किया था, रिलेशन बताने की कोशिश की थी कि प्रॉपर्टी जो होगा, यानी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, और वो एटॉमिक मास जो होगा, उसके बीच में रिलेशन वगैरह बताने का कोशिश किया था। ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। चलो, इसी में हम लोग लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसकी बात कर लेते हैं। चलो, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। चलो, इरेज कर लिए इसको। आगे और भी कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग कर पाए यहाँ पे। चलो आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लिथियम का कितना एटॉमिक मास है, 7। सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम एटॉमिक मास है 39। ठीक है। यानी हम लोग यदि मास इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, एवरेज निकालते हो इसके और इसके मास का जो एवरेज होगा, यानी 7 प्लस 39 बाय 2 कर लो। तो इससे क्या होगा कि ये कितना हो जा रहा है, 6 और ये 4।
यानी 46/2 और इसको काटोगे तो 23 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23, जो कि आप क्या देख रहे हो कि सोडियम के मास के इक्वल हो रहा है, यानी ये जो मिडिल एलिमेंट है, इसके मास के इक्वल हो जा रहा है। इक्वल भी हो जाएगा कहीं-कहीं पे और कहीं क्या होगा कि उसके अप्रॉक्सिमेट चला जाएगा, लगभग चला जाएगा, ठीक है? थोड़ा आगे-पीछे रहेगा, बट वहाँ तक तो पहुँच ही जाता है, ओके? तो चलो आगे देख लेते हैं। आगे और देख लेते हैं। ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो एवरेज की बात कर लें, एवरेज 35.5 प्लस 127/2 कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 4 कितना हो गया 12 और ये 5 5 प्लस 1 6 और ये 1.5 चलो ये इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 81.25 आएगा, ठीक है? यानी 81.25 आया जो कि लगभग इसके बराबर है कह लो यहाँ पे कि अप्रॉक्सिमेट वहाँ तक पहुँच जा रहा है, इक्वल नहीं हो पाया लेकिन पहुँच जा रहा है और इनके बीच में सिमिलरिटीज़ भी आता है, ठीक है? सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके बीच सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलता है। अगला क्या है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम का कितना है 40, बेरियम का कितना है 137/2 कर लेंगे, ठीक है? ये हमारा एवरेज निकलेगा और एवरेज किसका निकलेगा तो स्ट्रोंशियम के वेट का एवरेज निकलेगा, देख लेते हैं आता है कि नहीं पूरा 7 7 और यहाँ पे 1 ठीक है? बाय 2 करोगे तो कितना आता है यहाँ पे काटो 8 2 जा 16 और फिर 8 2 जा 16.5 मतलब यहाँ पे 88.5 आया और देख लो काफ़ी सिमिलर है मतलब यहाँ पे 88 है तो यहाँ पे 88.5 आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिल रहा है, ओके? अब देखो क्या है कि ठीक है ये सारी चीज़ें इन्होंने अरेंज किया तो अरेंज किया क्या सारे एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज कर दिया क्या? नहीं, सारे एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज नहीं कर पाया था। इन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे, ठीक है? और फिर देखा जाए तो ये जो है कि डिस्कार्ड होने लग गया मतलब कह लो कि इनके ड्रॉबैक्स आने लग गए। ये जो ट्राइड रूल दिया था इन्होंने इसके ड्रॉबैक्स आने लग गए। क्या-क्या ड्रॉबैक्स थे वो हम लोग समझ लेते हैं। पहला ड्रॉबैक्स क्या था? Devoniers failed to the arrange all then non elements in form of the triad। अब देखो क्या दिया हुआ है कि उस समय तक जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, मतलब उस समय तक 118 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, कुछ ही एलिमेंट्स मतलब कह लो कि 20 से नीचे ही वो नंबर्स था, वो डिस्कवर हुआ था और उन्होंने जो है कि उन कह लो कि जो भी डिस्कवर हुआ था उस टाइम पे, उसको ही वो अरेंज नहीं कर पाए थे, ठीक है? सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे, तो ये फर्स्ट यहाँ पे कह लो कि डिस्कार्डिंग रीज़न था। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि द लॉ डिड नॉट फुल्ली अप्लाई मतलब जो इन्होंने लॉ बनाया था, ट्राइड रूल जो बनाया था, ठीक है? वो कह रहा है कि सेम फैमिली पे वर्क नहीं कर रहा है, मतलब करना चाहिए सेम फैमिली पे तो वर्क करना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सब सेम ग्रुप का है, ठीक है? तो ये वर्क करना चाहिए इस पे, तो ये इस पे भी ये वर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नाइट्रोजन का 14 है, एवरेज इक्वल टू 14 प्लस 75/2 करोगे तो कितना आता है ये कितना आता है ये 9 और 7 8 बाय मतलब यहाँ पे 44.5 आया, ठीक है? 44.5 इसका मतलब ये हुआ कि ये देख लो कितना है 31 है यहाँ पे एटॉमिक मास और यहाँ पे कितना आया 44.5 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इसके नज़दीक तो है भी नहीं, अगल-बगल भी नहीं है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। जब डिफरेंस यहाँ पे हो गया तो इसलिए ये डिस्कार्ड कर दिया गया कि सेम फैमिली के एलिमेंट्स पे भी ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्या है न्यूलैंड्स ऑक्टिव लॉ, ठीक है? न्यूलैंड्स ऑक्टिव लॉ जो कि किसने दिया था? न्यूलैंड साहब ने दिया था ये और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एलिमेंट जो होगा उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है कि एडजस्ट किया था, ठीक है? और उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो कुछ भी थे, वो सब जो है कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही इन्होंने व्यवस्थित किया था और सबसे पहले बात कर लें तो किसी ने यदि रिपिटेशंस के बारे में बात किया था कि एक टाइम आएगा जो कि रिपीट करके वहीं पे पहुँच जाएगा, तो सबसे पहले न्यूलैंड साहब ने ही किया था। जैसे मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? और इन्होंने ये कहा था कि 7 के बाद जो 8th होगा, मतलब 8 नंबर जो होगा वो 1 अ, के सिमिलर होगा, 9 जो होगा वो 2 के सिमिलर होगा, 10 जो होगा 3 के सिमिलर, 11 जो होगा वो 4 के सिमिलर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कि इन्होंने बताया था।
कि एलिमेंट जो होगा उसके प्रॉपर्टी जो होंगे वो रिपीट करेंगे, ठीक है? और बेसिकली यदि देखा जाए तो इन्हें नॉलेज था किस चीज़ का? तो न्यूलैंड साहब को जो है कि नॉलेज था, म्यूज़िक का नॉलेज था, ठीक है? म्यूज़िक का नॉलेज था। ये एक्चुअली वायलिन वगैरह बजाते थे, ठीक है? तो म्यूज़िक का नॉलेज था और म्यूज़िक में आप लोग जानते हो कि नोट्स होते हैं, ठीक है? म्यूज़िक में क्या होता है? नोट्स होता है, ठीक है? और नोट्स की बात कर लें तो टोटल नोट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी 6 एंड 7 ठीक है? और फिर बात कर लें 8th नंबर जो आएगा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है? तो एक्चुअली ये वेस्टर्न साइड से थे, ठीक है? तो वेस्टर्न साइड में क्या चलता है? डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी और फिर से नेक्स्ट यदि बात करें तो यहाँ पे डो हो जाएगा। उसी तरह से इंडियन में यदि बात कर लें तो क्या होता है? इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में कैसे चलता है? सा, रे, ग, म, प, ध और नी। फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाता है क्या चीज़? तो सा हो जाता है रिपीट। जो कि 8th नंबर पे आता है यहाँ पे, क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया था एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक? देख लो अरेंज किया हुआ है। आगे और हम लोग बात कर लेते हैं, चलो। पहली बात तो यहाँ पे देखा जाए तो न्यूलैंड साहब ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को जो है टोटल हॉरिजॉन्टल यानी 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ में इसको शिफ्ट किया था, 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ था यहाँ पे। अब देख लो टोटल कितने 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ है मतलब ये जो कॉलम दिख रहा है, ये जो ऐसे-ऐसे करके कॉलम दिख रहा है, ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ है, ठीक है? इसमें इन्होंने व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट और इसने क्या किया था, नेक्स्ट कह रहा है कि उस समय तक जो है कि नोबेल गैस जो था, इनर्ट गैस जो था, वो जो है डिफाइन नहीं था मतलब कह लो कि उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ था ये नोबेल गैस, ओके। नेक्स्ट मेरिट की बात कर लेते हैं। मेरिट में हम लोग देखें तो क्या है, कह रहा है कि दिस सिस्टम वर्क क्वाइट वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये बस वर्क कहाँ पे कर रहा था? तो लाइटर एलिमेंट्स पे वर्क कर रहा था लाइक लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये सब पे ये वर्क कर रहा था, ठीक। मतलब जिसके जो एटॉमिक मास है, जिसका कम है, उस पे ये वर्क कर रहा था, ठीक है। हेवियर एलिमेंट्स पे ये वर्क नहीं कर रहा था। नेक्स्ट कह रहा है इट रिलेट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू देयर द एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का, उसी के अकॉर्डिंग जो है कि इसके प्रॉपर्टीज वगैरह भी रिलेट किए गए थे, यानी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज रिलेट किए गए थे। और यदि था फर्स्ट टाइम यदि देखा जाए तो इन्होंने जो है पीरियोडिसिटी की बात कर रहा है कि पीरियोडिसिटी जो है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने ही किया था, बताया था पीरियोडिसिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा दिस डिस्कार्डिंग यहाँ पे है, क्यों इसको डिस्कार्ड किया गया, लॉ ऑफ ऑक्टिव को क्यों डिस्कार्ड किया गया? कह रहा दिस रीजंस ओल्ड डिड नॉट वर्क हेवियर एलिमेंट्स। अभी हम लोग बात की है कि ये हेवियर एलिमेंट्स पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये भी कहा, इसका ये भी डिस्कार्डेशन है कि इन्होंने क्या किया था ना कि दो दो एलिमेंट्स को, जैसे कोबाल्ट हुआ और निकेल हुआ, ठीक है, दो दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में डाल दिया था। क्या किया था? दोनों को सेम स्लॉट में डाल दिया था और किस-किस स्लॉट में डाला था, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जहाँ पे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का जो ग्रुप है, उसमें ये डाल दिए थे किसको? तो कोबाल्ट को और निकेल को डाल दिए थे, जो कि प्रॉपर्टी तो बिल्कुल मैच नहीं करता है। यानी कोबाल्ट का और निकेल का जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है? और यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का जो प्रॉपर्टी होगा, बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब मैच नहीं करता है, दोनों का प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है? मैच नहीं करता है। एक यानी कह लो कि मेटल है ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है? यानी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इन्होंने ये क्या किया था कि आयरन को, ठीक है, कोबाल्ट और निकेल से बिल्कुल डिफरेंट जगह पे रख दिया था। कह लो कि आयरन का प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकेल से मैच नहीं, कह लो कि सिमिलर होता है, ठीक है? लेकिन इन्होंने क्या किया था कि आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रख दिया था, अलग-अलग ग्रुप में रख दिया था, ठीक है? तो देख लो यहाँ पे, बात कर लेते हैं। हाँ, देख लो यहाँ पे, इन्होंने क्या किया था, लाइटर एलिमेंट्स को तो रखा है यहाँ पे, लाइटर एलिमेंट्स को यहाँ पे इन्होंने जो है कि क्या किया, अरेंज कर दिया था आसानी से और अरेंज हो भी गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है?
लेकिन इन्होंने क्या किया गलती कि कोबाल्ट को और निकेल को जो है कि सेम स्लॉट में रख दिया। अब सेम स्लॉट में हो सकता है क्या? दोनों तो अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों के एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, ठीक है? तो इसको सेम स्लॉट में कैसे रखा जा सकता है? प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा दोनों का, ठीक। नेक्स्ट ये है कि यदि सेम स्लॉट में रख भी दिया तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें ये चलो कि ये सब जो है, ये सब नॉन मेटल है, ठीक है? ये सब क्या है? नॉन मेटल, जबकि ये क्या है? मेटल। तो आप किसी और ग्रुप में आप कैसे रख रहे हो? मतलब नॉन मेटल्स के ग्रुप में आप कैसे रख रहे हो इसको? ये तो गलत है, ठीक है? इसीलिए इसको डिस्कार्ड किया गया। दूसरा क्या है कि देखो आयरन का प्रॉपर्टी और यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टी सिमिलर जाता है। तो इसको क्या कर दिया? अलग-अलग कर दिया। ये भी डिस्कार्डिंग में चला जाता है कि इसके लिए भी इसको डिस्कार्ड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चलो। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो पहली बात तो बात कर लें कब की बात है, तो 1869 में ये हमारे मेंडलीव साहब जो थे, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ये एक रशियन केमिस्ट थे और इन्होंने जो है कि अरेंज कर दिया था कितने एलिमेंट्स को, तो इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, ठीक है? हाँ, लेकिन इन्होंने भी सहारा किस चीज़ का लिया था? तो एटॉमिक मास का सहारा लिया था। इन्होंने एटॉमिक मास के मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही जो है कि इन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक? और देख लो यहाँ पे 63 एलिमेंट्स तक इन्होंने जो है कि अरेंज कर दिया था। नेक्स्ट, he observed that elements with the similar properties occur the regular intervals, और इन्होंने ये भी कहा कि क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो साथ में आ जाएँगे, मतलब कह लो, ठीक है? यानी एक रेगुलर इंटरवल शो कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से उसको क्या कहा गया, उन्होंने इन्होंने क्या कहा उस चीज़ को, तो इन्होंने कहा पीरियोडिसिटी, ठीक है? उन्होंने कहा क्या? पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, यानी प्रॉपर्टी का कह लो कि यहाँ पे पीरियोडिसिटी दिखाने का कोशिश किया। पीरियोडिसिटी यहाँ पे शो ऑफ होता है, मतलब पीरियोडिसिटी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मेटल है, जैसे मान लो कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के नीचे जानते हो कि क्लोरीन होता है, तो ये रिपीट होकर के आता है ना, ये रिपीट होकर के जो है कि एलिमेंट्स ऐसे-ऐसे करके आता है और रिपीट होकर के यहाँ तक आया। तो इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी जो है कि सिमिलर जाता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या पीरियोडिक लॉ दिया था? इन्होंने ये कहा था कि फिज़िकल और केमिकल, यानी फिज़िकल, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास पे ही डिसाइड किया जाएगा कि उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या है, ठीक है? यानी उसको कहाँ पे रखा जाएगा, वो केमिकल प्रॉपर्टी हो या तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा, ठीक है? चलो आगे देख लेते हैं। ये मेंडली पीरियोडिक टेबल है, ठीक है? आप देख सकते हो इसमें टोटल 8 ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है? यानी वही यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर आर इन ऑल 8 ग्रुप्स, टोटल 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है? और यदि बात कर लें यहाँ पे कि 8 ग्रुप्स में से 7 ग्रुप्स को जो है 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना? 2-2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। लेकिन थर्ड मतलब कह लो कि 8th जो ग्रुप है इसको डिवाइड ही नहीं किया, इसके अंदर कोई सब ग्रुप्स नहीं है। इधर भले ही आपको देखने को मिल जाएगा सब ग्रुप्स, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा भी। क्या कह रहा है कि ईच ऑफ दिस ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 7 is divided into 2 subgroups A and B, मतलब कि 7 तक जो है, 1 से लेकर 7 तक जो है इन्होंने 2-2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किए ए एंड बी, ठीक है? लेकिन 8th ग्रुप में जो है, ग्रुप 8 में है, कोई सब ग्रुप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि उस टाइम तक भी हम लोग देख रहे थे, डॉविनियर्स देखे, न्यूलैंड्स देखे, ठीक है? और उसके साथ-साथ क्या है यहाँ पे मेंडलीव देख रहे हैं। तो अभी तक देख लो कि जो इनर्ट गैस है ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यदि पीरियड की बात कर लें तो कह रहे हैं एलिमेंट्स ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इन्होंने जो यहाँ पे अरेंज किया हुआ एलिमेंट को, तो क्या देख सकते हो कि जैसे ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ठीक है? किसी में भी आप देख सकते हो, जैसे ग्रुप 1 में भी जैसे लिथियम, लिथियम, लिथियम क्या है? मेटल है। बेरिलियम क्या है? मेटल है। बोरॉन क्या है? मेटलॉइड हो गया। कार्बन क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल। तो क्या देख रहे हो कि मेटल टू नॉन मेटल जा रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या होगा, मेटल मेटल से क्या हो जा रहा है यहाँ पे,
धीरे-धीरे नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि जब लेफ्ट टू राइट जाएँगे, यानी लेफ्ट लेफ्ट टू जब राइट जाएँगे, तो ये मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ चला जाएगा, ठीक है? इन्होंने ये भी कहा, कह रहे हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सॉ द सेम वैलेंसी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेम, यदि हम लोग सब ग्रुप्स की बात कर लें, सब ग्रुप्स की बात कर लें यहाँ पे, जैसे इसकी सब ग्रुप्स ए एंड बी, तो इसमें देख सकते हो कि जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे के सारे जितने भी हैं, इसके जो कह लो कि प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा और वैलेंसी तो सेम ही हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पेज में देख, हाँ, यहाँ पे समझ लो। देखो क्या है कि जैसे हम लोग मान लो कि लिथियम ले लिए, सोडियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए, ठीक है? तो इसको यदि हम लोग ये करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो 2 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हो कि आउटर मोस्ट शेल, यानी वैलेंसी हम लोग किसको बोलते हैं? वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? यानी इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट इन आउटरमोस्ट सेल, ठीक है? तो आउटरमोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं और इसका जो वैलेंसी, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चलो देख लेते हैं, इसको सुधार लेते हैं, ठीक है? हाँ, ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आउटरमोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। और देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, तो वो क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है, ठीक है? और वैलेंसी का मतलब हुआ कि लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो वैलेंसी बोलते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है आउटरमोस्ट शेल से या जितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है आउटरमोस्ट शेल से, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस जब होगा तो इसका जो वैलेंसी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 1। तो इसका जो वैलेंसी है, तीनों का वैलेंसी देखने को मिल गया। क्या आ गया यहाँ पे? तीनों का वैलेंसी 1 आता है, मतलब सेम आता है। नेक्स्ट और भी देख सकते हो, और भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे बेरियम, मैग्नीशियम, ठीक है? ये सब का भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे है ना, बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है? कैल्शियम, तो बेरियम का कितना होता है? 4, यानी 2 2, इसका क्या होगा? 2 8 2, इसका क्या होगा? 2 8 8 एंड 2, तो लास्ट में कितना आया इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है? तो इसका जो वैलेंसी हुआ वो कितना आया? 2, यानी तीनों का वैलेंसी क्या है? तीनों का वैलेंसी क्या है? सेम है यहाँ पे, ठीक? चलो नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, समझ आ गया होगा। और कुछ उधर छूट गया था क्या? अच्छा नहीं, हो गया था, चलो आगे समझते हैं। क्या दिया हुआ? मेरिट ऑफ द मेंडलिक टेबल। तो पहली बात तो देखा जाए तो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट टाइम किन्हीं, यदि किसी ने ग्रुप किया था तो वो मेंडली साहब थे। मेंडली साहब ने जो है कि इसको ग्रुप किया था। और सबसे बड़ी बात सेकंड नंबर में है कि कह रहा है कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को इन्होंने गैप छोड़ दिया। मतलब कह लो कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं था, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं था उसको इन्होंने गैप कर दिया। मतलब कह लो कि इन्होंने बता दिया, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर दिया था और बता दिया था कि आने वाले जो एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर होगा, ठीक है? वो इस प्रॉपर्टी का आएगा और इसका नाम ये होगा और उसका सारा कुछ, मतलब डेंसिटी हो गया, एटॉमिक मास हो गया, वैलेंसी हो गया, सारा कुछ जो है कि इन्होंने डिफाइन कर दिया, सारा कुछ इसने बता दिया था, ठीक है? और इसने ये भी किया था, कुछ-कुछ एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन भी किया था। क्या एलिमेंट्स था? तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेडिक्शन ऑफ द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, वही हम बात की है यहाँ पे, कि प्रेडिक्शन यहाँ पे किया था।
तो क्या था यहाँ पे एका एल्यूमीनियम, अब जानते हो कि एका एल्यूमीनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलियम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? गैलियम बोला जाता है, ठीक है? और एका सिलिकॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मेनियम बोलते हैं, जर्मेनियम, ठीक है? तो एका सिलिकॉन और एका एल्यूमीनियम इन दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में पहले ही इन्होंने जो है कि बता दिया था और जब ये अ, डिस्कवर हुआ तो डिस्कवर होने के बाद इसका जो प्रॉपर्टी डिसाइड हुआ, वो जो इन्होंने बताया था प्रॉपर्टी उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहा, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एल्यूमीनियम, गैलियम, ठीक है? तो ये कितना है यहाँ पे 68 है, जबकि गैलियम जो डिस्कवर होने के बाद इसका कितना है तो 69.7 है। डेंसिटी की बात कर लें तो 5.8 डेंसिटी है, ठीक है? और यहाँ पे 5.9 है, सॉरी 5.9 और यहाँ भी देख लो 5.9 है, मेल्टिंग पॉइंट लो है और यहाँ पे 302 केल्विन है, तो ये भी लो ही है ना। वैलेंसी 3, 3 ये तो एकदम सिमिलर हो गया और ऑक्साइड की बात कर लें, तो ऑक्साइड भी यहाँ पे सिमिलर बना रहा है दोनों, ठीक है? एका सिलिकॉन की बात कर लें तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 72 और यहाँ पे 72.6। यदि हम लोग डेंसिटी की बात कर लें तो 5.5 और यहाँ 5.36 आ रहा है। यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यानी यहाँ पे क्या दिखा रहा है तो 1231 केल्विन है। वैलेंसी दोनों के लिए देख लो सेम है, दोनों में वैलेंसी सेम है और ये भी ऑक्साइड सेम बना रहा है, ठीक है? चलो आगे देख लेते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि कुछ-कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, ठीक है? जिसका कि एटॉमिक मास वो गलत था, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक मास कुछ-कुछ एलिमेंट्स का करेक्ट किया था और वो क्या एलिमेंट्स थे? तो जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है? प्लैटिनम हो गया, ये सब के एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट किया था, ठीक है? नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों डिमेरिट्स की बात कर लें तो यहाँ पे डिमेरिट्स ऑफ द मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल इसके क्या-क्या डिमेरिट्स थे? तो पहला क्या था डिमेरिट्स? तो अनॉर्मलस पेयर है, क्या है? एनॉर्मलस पेयर। एनॉर्मलस पेयर क्या होता है? तो समझेंगे यहाँ पे। इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को जो यहाँ पे अरेंज किया था, जैसे आर्गन हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, टेल्यूरियम हो गया और आयोडीन हो गया। इसकी बात करेंगे यहाँ पे। यदि हम लोग आर्गन की बात कर रहे हैं तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 39.9 है, ठीक है? और पोटेशियम का जो है वो 39.1 होता है। कोबाल्ट की बात कर लें तो कोबाल्ट का कितना है 58.9 है और निकेल की बात कर लें तो 58.6 होता है, ठीक? टेल्यूरियम की बात कर लें तो 127.6 और आयोडीन की बात कर लें तो 128 होता है। 26.9 होता है, ओके? तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ है एनॉर्मलस में, इन्होंने क्या किया था हम लोग थोड़ा-सा पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक टेबल इनके पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे समझना ध्यान से। इन्होंने क्या किया था कि कोबाल्ट को और निकेल को कोबाल्ट का आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोबाल्ट का जो वेट है, एटॉमिक वेट है वो 58.93 है और निकेल का जो वेट है 58.71 है। तो यानी निकेल का जो वेट है वो कोबाल्ट के वेट से कम है। तब पर भी इन्होंने क्या किया था कि कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को बाद में रखा। ठीक है? तो ये इनका क्या था? ये इनका प्रॉब्लम मतलब कह लो कि यहाँ पे एक नॉर्मलस पेयर बन रहा है। तो यानी कह लो कि ये जो है होना चाहिए किधर? तो ये कोबाल्ट होना चाहिए यहाँ पे और निकेल होना चाहिए यहाँ पे। इससे क्या होगा? इससे जो है कि यहाँ पे सही रहता है, लेकिन क्या है कि इन्होंने इसी को पहले कर दिया, इसका यानी एटॉमिक मास जो है ये पहले रख दिया और इसका जो एटॉमिक मास है, निकेल का एटॉमिक है, इसको बाद रख दिया मतलब कम रहते हुए भी बाद में रख दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ क्या था? देख लो यहाँ पे, तो क्या था? हाँ, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या-क्या है यहाँ पे? पोटेशियम में भी, आर्गन में भी उसी तरह से देखने को मिलता है कि 39 पॉइंट कितना होता है 9 होता है, जबकि पोटेशियम का कितना 39.1 यानी जो पोटेशियम होना चाहिए वो पहले होना चाहिए, आर्गन क्या होना चाहिए? बाद होना चाहिए, ठीक है? तो ये इन्होंने गलती किया था। दूसरा और क्या गलती किया था? अच्छा कोबाल्ट और निकेल में तो हम लोग देख ही लिए। टेल्यूरियम की बात कर लें तो टेल्यूरियम में भी उसी तरह से आयोडीन का देख सकते हो, आयोडीन का 126.9 है और यहाँ 126.6 है, मतलब 27.6 है। ये पहले होना चाहिए मतलब आयोडीन पहले रहना चाहिए और टेल्यूरियम बाद में रहना चाहिए, जो कि इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, उल्टा किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? एनॉर्मलस पेयर बोलते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या इन्होंने किया था, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स टॉप्स। यदि हम लोग बात करें कि यदि आप एटॉमिक एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग यदि आप इसको अरेंज कर रहे हो, तो एक एलिमेंट्स के कई आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप हाइड्रोजन का भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स होता है 11, 12, 13, ठीक है। यानी ये देख सकते हो कि 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। आप यदि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर रहे हो, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो तीनों को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि इसके एक ही एलिमेंट्स मतलब कह लो कि इसके एक ही आइसोटॉप्स को इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया था, ठीक। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आइसोटॉप्स एंड एलिमेंट्स आर atoms of that elements having the similar chemical properties but डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी यहाँ पे क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो है अलग अलग यहाँ पे स्लॉट में इसको रखना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं रखा। तो ये इसीलिए जो है कि ये पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स ये भी एक कह लो कि डिमेरिट था इसका, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट। अब देखो क्या है कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स को इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया था जो कि केमिकली देखा जाए, उसके प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें, तो वो सिमिलर हो ही नहीं रहा था और दोनों को साथ में रख दिया था। सेम मतलब कह लो कि एक ही ग्रुप में रखने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। नेक्स्ट क्या दिया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सही प्लेस नहीं दिया हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है। मतलब आज के टाइम में देखें तो एक 1 में भी रखा जाता है और दूसरा 17 में भी रखा जाता है, मतलब सही प्लेस नहीं है आज भी, ठीक है। तो ये कह लो कि डिमेरिट्स था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन्होंने नहीं दिया। फिर कह रहा है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आप अरेंजमेंट नहीं दिखा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आप नहीं दिखा रहे हो, ठीक। तो ये था यहाँ पे 3 हम लोग देखे रूल्स, डोवेनियर्स ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव और मेंडली पीरियोडिक टेबल, ये 3 देखे। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं।